नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूसीसी लागू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा राज्य। सीएम धामी बोले, अंतिम पड़ाव पर जनता खुश है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ा है। इस श्रेय की हकदार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता है। उन्होंने यह बात सुभाष रोड स्थित एक होटल में आयोजित नए भारत की बात उत्तराखंड के साथ विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव में कही। उन्होंने कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता के सामने संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होते ही राज्य में समान नागरिक संहिता लाने के लिए कार्यवाही शुरू करेंगे। सरकार का गठन होते ही कमेटी बनाएंगे। कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के बाद विधानसभा में विधेयक पारित कर राष्ट्रपति को भेजा। उनकी मंजूरी के बाद राज्य यूजीसी लागू करने के अंतिम पड़ाव पर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा, युवा डॉक्टरों ने विकसित किया ऐप, मिलेगी पूरी जानकारी। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को डिजिटल माध्यम से बढ़ावा देने के लिए केरल के युवा डॉक्टरों ने क्लिनिक आयुर्वेद ऐप भिषक विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को रोग, दवाइयां, प्रयोगशाला जांच, प्रक्रियाओं, परामर्श, पेटेंट की पूरी जानकारी मिलेगी। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में आयुर्वेद प्रशिक्षुओं व छात्रों के लिए यह ऐप आरक्षण का केंद्र बना है। केरल के पालक्कड़ जिले के शोरनूर के डॉक्टर संदीप, डॉक्टर राकेश और डॉक्टर उत्तम शाह ने यह ऐप तैयार किया है। डॉक्टर शाह ने बताया कि यह ऐप आयुर्वेदिक चिकित्सकों, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए भी एक प्रामाणिक प्लेटफॉर्म है। उत्तराखंड के खेल मंत्री का ऐलान, 38वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड जीता तो 12 लाख और सिल्वर मेडल पर मिलेंगे 8 लाख रुपए। प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इन खेलों में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए नकद धनराशि को दोगुना करने का शासनादेश जारी किया गया है। इसके अंतर्गत अब स्वर्ण पदक विजेता को 12 लाख, रजत पदक लाने वाले को 8 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले को 6 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने आदेश जारी किया। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि राशि उन्हीं खिलाड़ियों को दी जाएगी जो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतेंगे। इसमें दूसरे राज्य के ऐसे नागरिक जो उत्तराखंड में कार्यरत हैं और यहाँ से खेल रहे हैं, वे भी शामिल होंगे। एम्स ऋषिकेश की पहलाई रंग, चिकित्सा संस्थान के छात्रों को भी मिलेगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फायदा। केंद्र सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का लाभ अब चिकित्सा संस्थानों के छात्रों को मिलेगा। पहले इस योजना में विज्ञान व तकनीकी संस्थानों को ही जोड़ा गया था। वर्ष 2022 में एम्स में आयोजित निरीक्षण कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा संस्थानों को भी इस योजना से जोड़े जाने की मांग उठाई गई थी। इसका संज्ञान लेते हुए अब चिकित्सा संस्थानों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया है। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की घोषणा की थी। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 2025-27 के लिए 6000 करोड़ का बजट रखा है। तैयारियां जोरों पर, उत्तराखंड में निकायों में अध्यक्षों को लिए आरक्षण अधिसूचना जारी। नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। शनिवार को निकायों में अध्यक्षों के लिए आरक्षण अधिसूचना जारी हो गई है। बता दें कि सभी जिलाधिकारी रविवार को नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। वहीं निदेशालय मेयर और अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जल्द जारी करेगा। अपर निदेशक शहरी विकास डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को शुक्रवार को एक पत्र भेजा। साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसेगी उत्तराखंड पुलिस, बनेगा स्टेट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य स्तर पर एक स्टेट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर बनाने को कहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में जल्द ही शासन से पत्राचार करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि राज्य में साइबर पुलिस बल को आधुनिक व तकनीकी रूप से और अधिक कुशल बनाया जा सके।
दैनिक जागरण की ओर से लुटेरा ऑनलाइन नाम से विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक ने पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने व उत्तराखंड पुलिस को साइबर क्राइम के क्षेत्र में और अधिक सुदृढ़ व तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए एक गोष्ठी आयोजित की। अस्पताल से शवों को निवास स्थान तक भेजने के लिए शुरू होगी हेली एम्बुलेंस सेवा, कमेटी की गई गठित। राज्य सरकार जल्द हेली एम्बुलेंस सेवा का दायरा बढ़ाने जा रही है। अब तक सिर्फ मरीजों को दुर्गमी क्षेत्रों से ऋषिकेश एम्स तक लाने के लिए हेली एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता था। अब प्रदेश के अस्पतालों से शवों को निवास स्थान तक भेजने के लिए भी हेली एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाएगी। शासन की ओर से इसकी मानक प्रचलन प्रक्रिया तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो इसका विस्तृत ड्राफ्ट बनाकर शासन को सौंपेगी। अब अस्पताल में मौत होने पर शव को निवास स्थान तक भेजने के लिए हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रदेश के अंदर और बाहरी राज्यों के लिए यह सुविधा शुरू की जाएगी। 11 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं माना ढाबा संचालक का बेटा, सेना में बना लेफ्टिनेंट। कहते हैं किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपस से मिलाने में लग जाती है। ऐसा एक किस्सा इंडियन मिलिट्री अकादमी के पासिंग आउट परेड में देखने को मिला। देश सेवा के जुनून और सेना में भर्ती होने के जज्बे ने रानीखेत के दीपक सिंह बिष्ट को 11 बार असफल होने के बाद 12वीं दफा सेना में अधिकारी बना दिया। हालांकि ढाबा संचालक के पुत्र दीपक के लिए यह सफर इतना आसान नहीं रहा। उनकी कड़ी मेहनत, जोरदार हौसले और स्वजन की निरंतर सहायता के बल पर यह संभव हुआ। शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए बनेगी एसओपी, उत्तराखंड डीजीपी ने दिए निर्देश। शीतकालीन चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली व उत्तरकाशी के पुलिस कप्तानों को एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने जनपद पुलिस की ओर से की जा रही तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने यात्रा में धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर त्रुटि रहित सुरक्षा, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था, सुगम और सुरक्षित यात्रा के भी निर्देश जारी किए हैं। अरे गजब, गाड़ी का चालान हुआ देहरादून में, लेकिन मैसेज पहुंचा सहारनपुर। पुलिस की हुई फजीहत। अगर आपके मोबाइल फोन पर यातायात पुलिस की ओर से वाहन का ऑनलाइन चालान काटे जाने का एसएमएस आए तो घबराकर ऑनलाइन भुगतान ना करें। पहले चालान की पूरी जानकारी हासिल कर ले और उसके बाद ही भुगतान का विचार करें। ऐसा ना हो कि चालान किसी और वाहन का किया जाना था और यातायात पुलिस ने उसके बदले आपके वाहन का काट दिया हो। ऐसा एक मामला शुक्रवार शाम 4 बजे दून में सामने आया, जब यातायात पुलिस ने घंटा घर पर नो पार्किंग में खड़ी कार के बदले सहारनपुर में खड़ी एक स्कूटी का चालान काट दिया। उत्तराखंड के 9 शहरों में छलकेगा अमृत, वहीं देहरादून की 11.63 लाख आबादी को मिलेगा भरपूर पानी। कुमाऊं मंडल के 5 और गढ़वाल के 4 शहरों में आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को पेयजल की प्राप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इस कड़ी में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2.0 अटल के तहत इन शहरों में 104.72 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। शासन ने प्रथम किस्त के रूप में इसके लिए 13.78 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है। वरुणा व टॉप से पहली बार 2 विदेशी नागरिकों ने की पैराग्लाइडिंग, साहसिक पर्यटन को नया आयाम। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रशिक्षित पैराग्लाइडर एक युवक और युवती ने वरुणा व टॉप से पहली बार पैराग्लाइडिंग कर साहसिक पर्यटन के नए आयाम खुलने का संदेश दिया है। ये दोनों आगामी 18 दिसंबर से टिहरी झील में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण और हुनर दिखाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े गंगोरी निवासी अखिल पंत ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका निवासी गैब्रियल 30 वर्षीय और नेटाली 27 वर्षीय 2 दिन पूर्व उनके होम स्टे में आए थे। इस दौरान उन्हें वरुणा व टॉप के बारे में जानकारी हासिल की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।